हाँ, आप सभी सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबको नमस्कार। मुझे ये बताया गया है कि ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम से जो लोग आज उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं उन तक भी इस सिस्टम के द्वारा जा रहा है। ऐसे सभी लोग जो इस सिस्टम से थ्रू हमसे ज्वाइन हो रहे हैं उन सब का भी इसमें स्वागत है। आज अपन यहाँ 42nd एनुअल जनरल मीटिंग के लिए असेंबल हुए हैं। आप जानते हैं कि इस साल बहुत कठिन परिस्थितियों में पूरे देश को डाल दिया था और स्टेट बैंक के लोग या स्टेट बैंक पेंशनर कोई उससे अछूते नहीं रह सकते थे। कम से कम 4 महीने तो हमारा ऑफिस टोटली बंद रहा। अपनी लास्ट कॉन्फ्रेंस 23 जून 2019 को इसी हॉल में हुई थी। उस हॉल में अपन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका अमेंडमेंट किया था। वो सब रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट करने के बाद उनके कुछ ऐतराज़ थे, कुछ उन्होंने ऑब्जेक्शन लिए थे, उनको रिमूव करवाते अक्टूबर नवंबर तक जाके हमारा नया संविधान जो है वो फाइनली अप्रूव हो गया। इस बीच में आप जानते हैं कि जो इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, अपने भारतीय स्टेट बैंक के भोपाल सर्किल में जितने भी पेंशनर्स ने इंश्योरेंस ज्वाइन किया है उनके बिल्स के बारे में, उनकी बाकी समस्याओं के बारे में, कार्ड नहीं मिलना, इसके बारे में कॉन्स्टेंटली फॉलोअप किया जा रहा था। इस वजह से 2 बार ऐसी स्थिति हुई कि मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाने के बाद भी उसको पोस्टपोन करना पड़ा। जून के महीने में जाके कुछ ऑफिस का काम कुछ थोड़े लेवल पे हमने स्टार्ट किया। आप जानते हैं कि जनवरी 2000 का जो हितचिंतक का इशू था, अप्रैल का जो इशू है वो उसको हम पब्लिश इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि सभी सिस्टम्स बंद थे। न हम ऑफिस खोल पा रहे थे, न ही प्रिंटिंग प्रेसेस अवेलेबल थी, न ही और कोई व्यवस्था थी, इसीलिए वो इशू मिस हो गया। फिर जब जून में ऑफिस शुरू हुई तो हमने प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि जुलाई का इशू जो है उसको भी अप्रैल के इशू के साथ हम कंबाइन कर दें। तो वो वाला इशू, जुलाई वाला इशू कम करके अगस्त में हमने आप तक भिजवाया। हालत ये है कि हम लोग 2 या 3 जने ही ऑफिस में आ पाते हैं और पहले जो फोर्स आता था वो अवेलेबल नहीं था। उसके बावजूद भी हमने पूरा प्रयास किया कि हम आपको हितचिंतक उपलब्ध कराएं। आज की डेट में जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी समस्या है जो इंश्योरेंस की। पेंशन पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़ा स्मूथ हो गया है। अपॉइंटेड डे पे छुट्टी हो, हॉलीडे हो, संडे हो, बाकायदा 27 तारीख को पेंशन हर खाते में क्रेडिट हो जाती। इससे रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी लकीली क्योंकि हम लोग इंदौर में बेस्ड हैं और इंश्योरेंस कंपनी के टीपीए की भी ऑफिस इंदौर में है, तो हम उसको बेटर लाइजन करके और उसको सुलझाने। जब पेंडिनम के बाद ऑफिस खुला तो करीबन 1800 केस हमारे सामने पेंडिंग थे। ग्रेजुअली इन सबको हमने वो किया और आज की डेट में कम कुछ ऐसे केसेस हैं जो बाकी बचे हैं। अभी रिसेंटली एक कॉर्पोरेट ऑफिस और इंश्योरेंस कंपनी से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि अब जो भी बिल पेंडिंग होते हैं हर क्वार्टरली स्टेटमेंट पेंशन एसोसिएशन को भी उपलब्ध कराई जाएगी और उससे को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि हम उसको करें। हमारा ये निवेदन है कि जब कभी भी आप बिल सबमिट करें तो ध्यान रखें कि उनके यहाँ से या तो एसएमएस द्वारा या मेल द्वारा आपको सूचना आएगी कि इसमें कोई त्रुटि है। ऐसी त्रुटि का हम हमारे ऑफिस से भी मॉनिटर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस कंपनी इसको डाक द्वारा आपको नहीं भेज पाती। वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये भी तय हुआ कि अब आइंदा ये जो है स्पीड पोस्ट से भी आप तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आगे चल के ये समस्या थोड़ी कम हो जाएगी।
पेंशन इश्यू में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो है अपडेशन ऑफ पेंशन। लकीली इस साल इस मुहिम का अंत नजर आते दिख रहा है। आपको ज्ञात होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस सीतारामन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो भी पेंशनर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको देखा जाएगा और पेंशनर को छोड़ा नहीं जाएगा। 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट अभी 2-3 दिन पहले ही सेटल हुआ है। उसमें जो सबसे फंडामेंटल बात उसमें से जो निकली है वो ये है कि फैमिली पेंशन अब 30% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी हुआ करेगी। आप जानते हैं स्टेट बैंक में जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को 40% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी पेंशन मिलती है। इसका मतलब 30% से मतलब ये होगा कि आज की डेट में जो भी अधिकारी रिटायर हुआ है और उसका अगर देहांत हुआ तो उसकी पत्नी को जो आज उसकी पेंशन थी उसका 75% पेंशन उस पत्नी को भी मिलेगा। आज की डेट में जो एक्चुअल मिल रहा है वो 15% है और बड़ा नेग्लिजेंट है। हमारा और हमारी फेडरेशन का एकमात्र टारगेट ये रहा कि कुछ भी हो जाए फैमिली पेंशन को इम्प्रूव कराना बहुत ज़रूरी है। हमें बड़ा अच्छा लगता है आपको सूचना देने कि ये मामला अब ख़त्म हो गया है। एरियर्स का पेमेंट तो नहीं होगा लेकिन प्रॉस्पेक्टिव डेट से ये फैमिली पेंशन अब इम्प्रूव हो जाएगी और उम्मीद है कि ये हमारा जो स्टेट बैंक के पेंशनरों का या पहले बैंकिंग इंडस्ट्री के पेंशनरों का जो लंबा चौड़ा ग्रीवेंस है वो अब कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मुद्दा जो पेंशनरों का है, जो आपको हमने जो रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, रिपोर्ट बनते समय ये डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए हम इसकी ओरल सूचना आपको दे रहे हैं कि अब ये भी तय हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक एसोसिएशन को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो अपडेशन ऑफ पेंशन वाला मामला है उसको देखा जाए और ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री के जितने पेंशनर्स हैं उनकी जो ये ग्रीवेंस है उसको सॉल्व किया जाए। अब अपडेशन ऑफ पेंशन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं। स्टेट बैंक में स्पेशली बहुत बड़ी कठिनाई ये है कि आप जानते हैं कि अपनी बैंक में 40% और 50% का फार्मूला है। अगर इसको अपडेशन ही करना है तो फिर जब तक 50% नहीं होता तब तक अपडेशन की कोई मीनिंग नहीं हो सकती। इसीलिए हमारा प्रयास चल रहा है। मैनेजमेंट से इनफॉर्मल डिस्कशन भी शुरू हुए हैं, जो उम्मीद है कि ये मामला थोड़ा जल्दी ये कुछ सेटल होता दिखेगा। अभी क्या होगा ये इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, बार बार लोग चार्ट भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। मेहरबानी करके इन चीज़ों को विश्वास मत कीजिए। बैंकिंग इंडस्ट्री और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशन में बहुत अंतर है। अपने यहाँ जो स्पेशल अलाउंसेज हैं वो सुपीरियर अलाउंसेज हैं टू दी इंडस्ट्री लेवल। इसीलिए एसबीआई में जो भी पैकेज आएगा वो अलग से ही आएगा। तो ये जितने भी चार्ट आपके यहाँ आ रहे हैं इन चार्टों की कोई मतलब नहीं है। हमारी आपसे निवेदन है कि आप इसको इग्नोर करें। आपकी जानकारी हेतु हम आपको समझा दें कि अपडेट पेंशन का मतलब क्या होता है। पे कमीशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पे कमीशंस हैं उनका प्रोसीजर ये है कि आदमी कभी भी रिटायर हुआ हो, लेकिन अगर वो जिंदा है और पे कमीशन के अंदर सर उसके वो पे स्केल चेंज हो गए तो उनको जिस स्केल से वो रिटायर हुए हैं उसकी स्टार्टिंग सैलरी का मिनिमम 50% उनकी पेंशन होगी। से फॉर एग्जांपल आज जो 11th बाइपार्टाइट में जो एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब में स्केल 2 ऑफिसर जो है उसकी पेंशन हो जाएगी 80,450। अगर 80,450 होती है तो और 50% अगर आता है तो उनकी पेंशन बेसिक पेंशन हो जाएगी 40,200 नॉर्मली। लेकिन अगर पे कमीशन का फार्मूला लगाते हैं तो जो स्टार्टिंग सैलरी है उसका 40% मिलेगा। दूसरा जो फार्मूला अंडर कंसिडरेशन है वो है रिजर्व बैंक का फार्मूला।
हमने लास्ट जब आप कॉन्फ्रेंस में यहाँ आप पधारे थे, तब हमारे एनुअल रिपोर्ट में हमने आपको आरबीआई का फार्मूला की पूरी जानकारी दी थी। आरबीआई ने क्या किया है, उन्होंने जो 2002 के पहले जितने भी रिटायर हुए उनकी जो बेसिक पेंशन है उसको 3.63 के बराबर कर दिया। मतलब अगर उनकी पेंशन 100 रुपये थी तो उनको 363 रुपया उसकी पेंशन कर दी और उसके ऊपर उनका डीए कर दिया। ये आरबीआई का फार्मूला है। जो लोग 8th बाइपेटाइट में आए उनको 244 टाइम्स और जो बाद में आए उनको 1.76% था। ये सब आरबीआई का फार्मूला है। दूसरा फार्मूला, जो तीसरा फार्मूला ये है कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, आप जिस भी ग्रेड से जब भी रिटायर हुए, लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% शुड बी योर पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मुद्दों में जहां पेंशन के मुद्दे उनके सामने आए, ये डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी हालत में पेंशन 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी होना चाहिए। तो ये इशू थोड़ा इस वक्त हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, नेगोशिएशन चल रहे हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे इस वक्त कहना बहुत मैच्योर है। हमारी आपसे सिर्फ इतनी सी निवेदन है कि आप मेहरबानी करके लोगों के जो र्यूमर्स फैला रहे हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं उनके तरफ ध्यान नहीं दें। अगर कोई भी पक्का डेवलपमेंट होगा तो एसोसिएशन ऑफिस हमारे नाम से आप तक पूरा संदेश आ जाएगा। तो इतनी सी सोशल मीडिया इसीलिए नहीं है कि अपन भ्रांति फैलाते रहें, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के लिए है। तो आप मेहरबानी करके इतना ध्यान दें कि जो कुछ भी आपके पास आता है सोचे समझे उसको आगे फॉरवर्ड न करें। आगे फॉरवर्ड करने से कंफ्यूजन और बढ़ता है। तो इतना था हमारा आपसे निवेदन है। पेंडेमिक कंडीशन में भी आप यहाँ पधारे हैं। हम लोग आज की डेट में बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। ऑफिस में भी रेगुलरली हम काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम और हमारे ऊपर हमारे परिवार का बहुत प्रेशर रहता है। हमको ज़्यादा एक्सपोजर करने की परमिशन नहीं है। सोमवार को, बुधवार को और फ्राइडे को हफ्ते में 3 दिन हम ऑफिस 2 घंटे के लिए खोलते हैं और जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाक आती है, जो भी मैसेज आते हैं उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। हमारा यह प्रयास रहा है कि हम आपको उत्तम से उत्तम सेवा दें। हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे सदस्य जहाँ भी हैं हमसे बने रहें और उनको कोई भी कठिनाई नहीं हो। एक और मुद्दा, जो खास बात जो हम आपको बताना चाहेंगे वो है लाइफ सर्टिफिकेट। अब लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन है। कहा जा रहा है कि जीवन प्रमाण के थ्रू भी आप लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जीवन प्रमाण का लाइफ सर्टिफिकेट तब वैलिड माना जाएगा जब आपका आधार कार्ड आपके सीबीएस सिस्टम में और एचआरएमएस सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। तो अगर दोनों में से किसी में भी रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो जीवन प्रमाण वाला लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। दूसरी चीज़ है, अभी अभी बैंक ने एक व्यवस्था दी है कि आप मेल द्वारा भी लाइफ सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। आधे अधूरे इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड कर दिए गए। उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब ब्रांच मैनेजर को मेल के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसको आपका अकाउंट खोल के देखना है। अगर अकाउंट रेगुलरली चल रहा है तो वो आपकी सिग्नेचर जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट पे दी है उसका मिलान करेगा बैंक में रिकॉर्डेड सिग्नेचर से और उसके बाद उसको अप्रूव करेगा। लेकिन जहां 6 महीने तक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उस केस में उसको कॉशियसली उस कंसर्न पेंशनर से संपर्क करना पड़ेगा और खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो पेंशनर अलाइव है। आप जानते हैं आज की डेट में जो ब्रांचेस में जो काम करने का जो कल्चर आ गया है, ब्रांच मैनेजर तो मोस्टली मीटिंग्स में ही रहते हैं। छोटी छोटी ब्रांच में कोई भी पेंशन डेजिग्नेटेड डेस्क नहीं है, इसीलिए पेंशनर जब लाइफ सर्टिफिकेट देने भी जाता है तो लेके और रख लिया जाता है। कहा यह जाता है कि हम डाल देंगे, पर एक्चुअल पोजीशन में ये होता नहीं है। तो हमारी आपसे निवेदन है कि ये सब टेक्नोलॉजी जब तक पूरा इफेक्ट ले तब तक मैन्युअल ही अपना सर्टिफिकेट दें
और इंश्योर करें एक बार जाके, 2 बार जाके, कि वो सिस्टम में फीड हुआ कि नहीं। उसका सबसे आसान तरीका चेक करने का ये है कि आप जब नवंबर की पेंशन आपके आएगी खाते में, तो उसकी पेंशन स्लिप ब्रांच से प्राप्त करें। पेंशन स्लिप में क्लियरली लाइफ सर्टिफिकेट की पोजीशन आ जाती है कि लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड अप टू सच एंड सच डेट। अगर ये हो जाएगा तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड हो गया है। आप स्वस्थ रहें, आप कोरोना के संबंधी जो प्रिकॉशन है गवर्नमेंट को, उसको फॉलो करें। आपको जब कभी भी कठिनाई हो आप हमसे संपर्क ज़रूर करें। पेंशनर हित चिंतक हम क्वार्टरली आपको भिजवाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पोस्टल सिस्टम अपने यहाँ इतने वीक हो गए हैं कि हम यहाँ से 8000 कापी डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं फ्रैंकिंग मशीन के थ्रू, लेकिन उसके बावजूद भी वो आप तक नहीं पहुँचती। उसका मेन कारण ये है कि कुछ शहरों में पोस्टल व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। हमारी आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा सहयोग करें। आप अपने खुद के लिए आपकी कॉपी को अलग से कोरियर के थ्रू भिजवाने के लिए 100 रुपये का अलग से कोरियर संबंधी डोनेशन भेजें तो हमको सहूलियत होगी। बहुत से लोगों ने भेजा है और हम उनको डायरेक्टली यहाँ से कोरियर के थ्रू कॉपी भेजते हैं। देखिए, पेंशन एसोसिएशन के जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। एक कोरियर के थ्रू अगर मैं आपको लिफाफा भेजता हूँ तो उसके लिए मुझे 20 रुपया मिनिमम देना पड़ता है, और हर बार हर कापी 8000 कापी पे अगर 20 रुपये अपन देंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इतनी बड़ी कास्ट आपकी एसोसिएशन बेयर नहीं कर सकती। इसीलिए हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि इस पर विचार करें। बहुत से शहरों में लोगों ने ग्रुप्स बनाई हैं, उसकी लिस्टें हमारे पास आ जाती हैं और हम ग्रुप के थ्रू कोरियर भेजते हैं। उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज किसी से लेते नहीं है। हमको पोस्टल कंसेशन है, 2 रुपये में कापी आप तक आती है, तो मेहरबानी करके उसके लिए वो करें। अगर संभव हो तो उसको भिजवाएं। आपका अमूल्य समय लिया, आप दूर से जितने भी लोग आए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ एक छोटी सी आपसे बातचीत है। हम जहाँ मौजूद हैं, आपको हाल में जितने लोग मौजूद हैं उनसे निवेदन है कि अगर उनके मन में कोई भी जिज्ञासा हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। जो 11th बायोपेटाइट वाले रिटायरीज हैं उनको मैं एक बार छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि 11th बायोपेटाइट का इफेक्ट 1/11/2017 से आया है। जो 1/11/2017 के बाद रिटायर हुए हैं उनको बचे हुए पीरियड के एरियर्स मिलेंगे। कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में उनका प्रोविडेंट फंड कटेगा और मैचिंग कंट्रीब्यूशन बैंक देगी और प्रोविडेंट फंड बढ़ा हुआ फिर से रिफंड मिलेगा। जिन लोगों को 20 लाख रुपए से कम ग्रेच्युटी मिली थी उन सबको भी रिवाइज ग्रेच्युटी मिलेगी। जिन लोगों ने लीव इनकैशमेंट लिया है उनको भी रिवाइज लीव इनकैशमेंट मिलेगा। जो पुराना लीव इनकैशमेंट का जो आपका सैंक्शन है, अगर संभव हो तो उसको संभाल के रखें ताकि आप कंफर्म करवाएंगे कि जो आपने पहले आपको मिला है और जो अभी मिलेगा उसमें कोई त्रुटि नहीं है। आपने ध्यानपूर्वक हमको सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।